दोस्तों आज हम आगे हैं शुक्रताल सुखताल के नाम से ये जगह प्रख्यात है और ये ज़िला मुजफ्फरनगर के बिल्कुल समीप है। और यहाँ पर भगवान सुखदेव जी और जो है श्री कृष्ण जी की महिमा के लिए ये जो है स्थान प्रचलित है। तो आज आपको दिखाते हैं सुखताल। चांद भवन, हाँ इस तरीके से जोधपुर भवन। तो ये अलग अलग राजसमंद महेश्वरी भवन, तापड़िया भवन, हाँ इस प्रकार से भक्तगण भी ऊपर भी आए हुए हैं और वो भी अपना जो है यहाँ पर भक्ति के लिए आए हैं दोस्तों। और ये ब्लांडे दत्त मंदिर है। नमस्कार जी, यहाँ के बारे में बताइए। जिस ये यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो पहले आकर यहाँ पर ये जो आप जहाँ खड़े हैं इस परिसर के बारे में बताइए क्या है। इधर राम मंदिर है। अच्छा, ये राम मंदिर, उधर शिव मंदिर। अच्छा। ये अच्छे वटवृक्ष जिस पे परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। अच्छा जी। जी। और ये इधर स्वामी कल्याण देव जी की समाधि है। अच्छा, जो 3 सदी तक जिए थे। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर किस चीज़ का वो करते हैं? हम यहाँ पर वेद का अध्ययन कर रहे हैं। वेद कौन सा वेद कर रहे हैं? यजुर शुक्ल वेद। अपने चारों वेदों के नाम बताइए, कितने प्रकार के वेद होते हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शुक्ल वेद। ओके, ये कौन सा वेद कर रहे हैं आप? यजुर शुक्ल वेद। यजुर्वेद कर रहे हैं, ठीक है। अपना शुभ नाम क्या रहेगा? मयंक शर्मा। मयंक जी। हाँ जी, है यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर राम मंदिर है और राम मंदिर के ही जस्ट बगल में जो है आपका शिव मंदिर है। जय भोलेनाथ। तो इस प्रकार से बहुत दोस्तों ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया है दोस्तों, है ना। और लंबा चौड़ा एरिया रहता है और इस एरिए में जो है काफ़ी मंदिर आते हैं और धर्मशालाएँ आती हैं और इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। और कुछ ये भक्तगण जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं भक्ति करने के लिए। इस तरीके के बोर्ड लगा रखे हैं यहाँ पर, बंदरों से सावधान और शुद्धता बनाए रखें वातावरण में, गंदगी ना फैलाएं, इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ पर ये माता का मंदिर बना हुआ है और इधर की तरफ आपको मंदिर ऊपर है का डायरेक्शन बना हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। वट वृक्ष भी है यहाँ पर एक, तो उस वट वृक्ष के आपको दर्शन कराएंगे, है ना। तो इस तरीके से तीर्थयात्री यहाँ पर दोस्तों आते रहते हैं और इस प्रकार से ये वट वृक्ष है दोस्तों, ठीक है। ये वट वृक्ष है यहाँ पर, बड़ा विशाल वृक्ष है यहाँ पर। इस प्रकार से और इस प्रकार से वट वृक्ष है और यहाँ पर श्री सुखदेव और राजा परीक्षित जी की सबसे पहले भागवत जो हुई है यहाँ पर हुई है। अच्छा जी। जो द्वापर के 30 साल बाद भागवत हुई वो यहाँ पे हुई है। यहाँ पर हुई है, ठीक है। जो उसका सारा उल्लेख जो है ना, जितनी भगवान के रूप में वो भागवत में है। अच्छा जी, हाँ ठीक है। तो सुखदेव जी हैं, कहीं और मंदिर का आपको लिखवा नहीं मिल रहा है, प्राचीन मंदिर। जी जी जी। तो ये श्री सुखदेव जी हैं और राजा परीक्षित जी हैं। इनके बारे में दोस्तों अभी किसी ज्ञानी महापुरुष से आपको दिलवाने बताने के बारे में इनसे पूछेंगे। किसी ज्ञानी महापुरुष अगर वे मिलते हैं यहाँ पे, जो कि मिलेंगे, उनसे पूछ के आपको यहाँ के बारे में थोड़ा और बताने की कोशिश करेंगे। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपका शुभ नाम? रविंद्र शर्मा। रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, गुरुजी ये मुझे बताइए यहाँ के जो इतिहास के बारे में और
हम यहाँ पर देख रहे हैं सुखदेव जी की प्रतिमाएं हैं और परीक्षित जी की प्रतिमाएं हैं। तो कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में बताइए। देखिए, यहाँ का इतिहास जो है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है जी। जब महाभारत चल रहा था तो अंतिम अवस्था में अश्वत्थामा ने पांडव समझ के पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया था। उसके बाद में अश्वत्थामा की मणि निकाल दी, चोटी काट दी, उनका अपमान करके निकाल दिया जी। तो उसको मालूम था पांडव अमर है नहीं। अश्वत्थामा को मालूम है पांडव अमर है नहीं। अभिमन्यु चक्र के लिए मारा गया है, उत्तरा गर्भवती है तो उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तो भगवान ने उस बालक के गर्भ में रक्षा की। वो बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग की वजह से ही परीक्षित से एक ऋषि का अपमान हुआ, समीक ऋषि का। गले में सर्प डाल दिया। उन ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया, सर्प डाला तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिवस के अंदर। फिर राजा परीक्षित राजपाट जन्मेजय को दे के हस्तिनापुर का इस स्थल पे आया था। ये स्थल जो था संत महात्माओं का भजन का केंद्र था। जैसे नैमिषारण क्षेत्र है संत महात्माओं का भजन का केंद्र, इस क्षेत्र का ये था जी। आपने एक कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी। कभी हस्तिनापुर के राजा हुए थे दुष्यंत जी। दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि के आश्रम में गए। शकुंतला से भेंट हुई, गंधर्व विधि से विवाह हुआ। निशानी के तौर पे राशि चिन्ह अंगूठी दी। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए, उनका स्वागत नहीं हुआ। दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया, जिस राजकुमार के समय हमें भूल रही, एक दिन यही भूल जाएगा। तो जब उसे मिलने जा रही थी हस्तिनापुर शकुंतला दुष्यंत से, तो उसकी अंगूठी गिर गई नदी पे। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला में शाक का अवतार वर्णन किया। तो राजा परीक्षित यहाँ पे आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुआ। मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, संसार में इस नाम से नहीं जाना चाहता। जिन पांडवों की पग पग पे रक्षा की, उस पांडव वंश में भी ऐसे दुर्बुद्धि राजा हुए कि संत महात्मा का अपमान करके आज प्रेत बना कर रहा है। कुछ तो उपाय करो कि जिसने गर्भ में रक्षा करे उनका ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया। भगवान सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुआ संत रूप में। 6 दिन तक भगवान ने कथा सुनाई। 7वें दिवस से क्रिया सिखाई, अष्टांग योग। अपने इच्छा से प्राण निकाल दिए। तक्षका राजा बैठा, जाकर डंक मारा तो मोरे क्या हमारा उसमें प्राण तो है ही नहीं। तो श्राप भी पूरा हुआ, उनको मोक्ष मिल गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग, परीक्षित को मिला मोक्ष। स्वर्ग का मतलब होता है ऐशो आराम युक्त जीवन, और मोक्ष का जीव का सदा सदा के लिए छुटकारा। तो भागवत क्या है? संसारी कामनाएं पूरी करती है। किसी की अकाल मृत्यु हुई तो मुक्ति दिलाने वाली है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। ये है 5000 वर्ष पहला इतिहास। अभी 300 साल पहले सुखदेव जी दोबारा प्रकट हुए, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। राजस्थान में अलवर जिला है जी। वहाँ एक गांव पड़ता है डेहरा, बैरोड रोड पे। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे पत्ते की चकरी बना के। सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ नदी किनारे। सुखदेव जी ने इनको गोद में बिठा पेड़े का प्रसाद दिया। फिर ये 7 साल के अवस्था में दिल्ली आए नाना के यहाँ। इनके नाना जो थे मोहम्मद शाह बादशाह के अधिकारी थे, क्योंकि बादशाहों का शासन था। मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ तो उनको चमत्कार दिखाया पंडित जी को। ये दिल्ली में 18 वर्ष का हो गया। सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में लगे। ऐसा गुरु चाहिए जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हो। कि ऐसा तो एक ही गुरु हुआ, नारायण का होता सुखदेव महाराज। कहाँ मिलेगा? जो तो अंतर्यामी है। तो मन में वहीं पे चलना चाहिए जहाँ भागवत शास्त्र सुना है। तब दिल्ली से यहाँ पे आए, सुखदेव महाराज बैठे नजर आए। बचपन की याद दिलाई, यहाँ पे दीक्षा दिया तो तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली गए, 14 साल तक योग साधन किया, अष्ट सिद्धियां नवनिधि प्राप्त की। फिर वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला। जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। और 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी स्थापित की। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल। तो इन्होंने बताया सुखदेव महाराज तो आज भी ढूंढने वाले चाहिए। ये जो तीर्थ है, ये तीर्थ दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। ये वटवृक्ष 5000 वर्ष से ऊपर है। वटवृक्षों में अक्सर धाड़ियाँ लटकती है। तो इस वटवृक्ष में आप देखो तो वो चीज़ें नज़र बहुत कम आती है। अक्सर इस पर शुक पक्षी विराजमान रहते हैं, यानी शुक माने तोता। तो किसी कल्प में 13 लाख वर्ष पहले शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे थे। तोते ने तोता उल्टा शंकर जी वेद व्यास की पत्नी ने जबाई ली, छोटा रूप बनाया, पेट में चले गए। 12 साल बाद पुत्र में प्रकट हुए, तो सुखदेव के नाम से प्रकट हुए। अलग अलग कथाएँ हैं। सुखदेव जी 16 साल के हवन कुंड से भी प्रकट हुए। तो भगवान की लीला अलग अलग तरीके से दर्शाई गई है। और संजोग देखो कि ये
चरणदास जी को जब यहाँ गोद में बिठाया पेड़े का प्रसाद दिया तो गुरुवार का दिन था। 7 साल के दिल्ली से 19 साल के यहाँ पे आए तब भी गुरुवार था। संवत 1779 76 शुक्ला प्रतिपद का गुरुवार और आज भी गुरुवार है। इस तीर्थ को विकास में लाने का श्रेय पद्मश्री पद्मभूषण ब्रह्मलीन स्वामी कल्याण देव महाराज जाता है, जिनके अथक प्रयास से इस तीर्थ का विकास हुआ कि लोग आकर के इस तीर्थ का आज लाभ उठा रहे हैं। दूर दूर से लोग भागवत कथा कराते हैं, क्योंकि भागवत हर भाषा में है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह सब जगह से लोग आते हैं, भागवत कथा का सप्ताह का पारायण करते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। एक बार इस तीर्थ पर आइए। ये तीर्थ हरिद्वार जाते समय पड़ता है मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर। एक बार इस तीर्थ का दर्शन कीजिए, अपना जीवन बनाइए। बोले शुभदेव महाराज। धन्यवाद। हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जगत निरंतर हनुमत पीड़ा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर एक और मंदिर बना हुआ है। ये कृष्ण जी महाराज हैं और साथ में जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं और राजा परीक्षित हैं और सुखदेव जी हैं और इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र जी हैं, महर्षि वशिष्ठ जी हैं, वेद व्यास जी हैं और इस प्रकार से यहाँ पर महर्षि जो हैं अलग अलग महर्षि बन रखे हैं दोस्तों। और बेसिकली जो है ठाकुर जी बीच में विराजमान हैं, नारायण हैं और जिनकी भागवत कथा बड़ी प्रचलित है और इस भागवत कथा का ही मेन जो यहाँ पे महात्म्य है। और इसी के बारे में पंडित जी ने हमें बताया कि जो भी भागवत का श्रवण कीर्तन और मनन करता है वो जो है मोक्ष प्राप्ति उसको निश्चित ही मिल जाती है। दोस्तों, ये वो वट वृक्ष है जो कि बड़ा विशाल है और ये वट वृक्ष है ना। और जो प्राचीन वृक्ष होते हैं उन्हीं को वट वृक्ष कहा जाता है। और देख सकते हैं आप इसका तना, कितना बड़ा तना इसका जो है दोस्तों, कितना बड़ा तना है इसका। इस प्रकार से दोस्तों, मोदी जी की भी फ़ोटो यहाँ पे, योगी जी की भी लगी हुई है, तो वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर रहता है कुछ। यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम और ये हमारे जो हैं चेयरमैन जी हैं और इस प्रकार से विभिन्न जो हस्तियाँ हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए हुए हैं और इस प्रकार से यहाँ पे समाधि लगी हुई है। और इस प्रकार से अन्य यहाँ पर जो उस समय के जो भी हस्तियाँ यहाँ पर आई होंगी उनकी जब यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है ना। तो इस प्रकार से जो नामी गिरामी जो हस्तियाँ थीं अपने भारत की और देश विदेश की यहाँ पर पधार चुकी हैं दोस्तों। और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। और से यहाँ पर जो है किताब रहती हैं गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि हमारी गोरखपुर की नामी गिरामी प्रेस है। और जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ होते हैं, वो ज़्यादातर अगर ऑथेंटिसिटी की बात करें तो गीता प्रेस गोरखपुर में ही होते हैं। और ये इस प्रकार से यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण है, श्री रामचरितमानस है, सुंदरकांड है और दुर्गा सप्तशती है। और इसी प्रकार से छोटा और बड़ा वर्जन यहाँ पर रखा हुआ है। बेसिकली क्या है, ठाकुर जी का ही यहाँ महात्म्य और इस जो है विष्णु भगवान जो हमारे हैं पालन करता जिनको बोला गया है, उन्हीं से रिलेटेड जो है ये धाम, उन्हीं का महात्म्य यहाँ पर है और उन्हीं के अवतारों का यहाँ पर आना जाना रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर ऐतिहासिक शुक तीर्थ संक्षिप्त परिचय वाली किताब भी है। और इसमें जो यहाँ की जो भी रहेगी यहाँ पे इतिहास जो भी यहाँ का है उसके बारे में सारी जानकारी इस पुस्तक के अंदर आपको मिल जाती है ना। ये कैसे यहाँ पर बना, यहाँ कौन कौन यहाँ पर जन मानस रहे। तो जैसे भी फ़ोटो लगा हुआ है श्री स्वामी ओमानंद जी जो हैं यहाँ पर, इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर जो है पुस्तक जो है बनाई गई है, ताकि जो है लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी मिल सके और लोग बाग यहाँ आकर अपनी जो है भगवान विष्णु की जो है कृपा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।
इस प्रकार से प्रसाद की दुकानें भी रहती हैं दोस्तों, है ना। और ये सामने जो है यज्ञशाला बनी हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर यज्ञ होते हैं और ये हवन कुंड है, यज्ञ कुंड इसको कहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर अभी भी ज्वाला प्रज्वलित हो रखी है। से यहाँ पर गोवंश का भी पालन होता है और हमारे जो गाय माता होती हैं उनका भी यहाँ पर गौशाला बना रखी है। और इस प्रकार से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और देख सकते हैं कितनी हेल्दी और कितनी हष्ट पुष्ट और अच्छा जो है यहाँ पर चारा इनको मिल रहा है दोस्तों। हाँ, और इस तरीके से कूलर की व्यवस्था भी इन्होंने कर रखी है यहाँ पर। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गौवंश यहाँ पर रहते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप विशाल सिंह वाले गौवंश। राम धनपाल जी। अच्छा जी, और आप ये कार्य कितने टाइम से कर रहे हैं यहाँ पे जो? तो जी कम से कम अब ये आए हैं 6 महीने में। अच्छा, 6 महीने हुए हैं। 6 महीने से कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो ये दो गाय की जो पालना होती है, हाँ जी, ये किसमें आश्रम की है। आश्रम की होती है। हाँ जी। अच्छा, तो ये कितना आपको क्या लगता है कि भाई ये इतनी हष्ट पुष्ट जो गायें यहाँ पे हो रही हैं, ये किस कारणवश है? हाँ, आता है महीने में कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एक महीने में इनको खर्चा आ रहा है? हाँ। अच्छा, काल चौकर हाँ हाँ, काली है। अच्छा अच्छा हो अच्छा जाता अच्छा है। अच्छा अच्छा। गौशाला है, गौशाला के बाहर के साइड में एक खुला स्थान है और वहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर का उतरने का स्थान बना रखा है दोस्तों। और कोई भी जब कोई सेलिब्रिटी या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर यहाँ पर आता है हेलीकॉप्टर द्वारा, तो उसको यहाँ पर हेलीपैड द्वारा यहाँ पर खुले स्थान पर उतारा जाता है। ये दोस्तों, ये जो रास्ता नीचे को आ रहा है, यहाँ पर भंडारा वगैरह होता है और भंडारे का यहाँ पर कार्य चलता है और सब यहाँ पर भोजन पाते हैं, है ना, इस प्रकार से। और एक बड़ा विशाल जो है यहाँ पर रसोई बना रखी है, जो भंडारे का जो भी कार्य होता है, और भंडार घर भी है। इसी प्रकार से देख सकते हैं आप, बड़ा बड़ा जो है बड़े स्केल पर यहाँ पर कार्य चलता है। और जितने भी तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए यहाँ पर इस प्रकार से भोजन की व्यवस्था की जाती है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं और इस प्रकार से वो अभी आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो है स्टाफ क्वार्टर करके है और इस तरीके से बरनाला, भटिंडा भवन, मूर्ति देवी, सलेख चंद्र भवन, अपने अपने भवन सभी ने बना रखे हैं। अम्बाला भवन, सीताराम भवन, जौहरी भवन, सैल भवन, है ना। और इस प्रकार से जो है हमारी माताएं बहनें जो हैं यहाँ पर विश्राम कर रही हैं और इन्होंने दर्शन किए हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, थोड़ा बताइए कहाँ से आए आप? हैं जी? एमपी से आए हैं आप? हाँ। नमस्कार जी। नमस्कार। तो थोड़ा बताइए आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं और क्या महिमा लगी आपको यहाँ पे? 17 तारीख से आ रहे हैं। हमने कथा कराई थी भोले बाबा किनकी? यहाँ पे सप्ताह कराई थी। हाँ। अच्छा, भोले बाबा की कराई थी? किसकी? देव महाराज की। हाँ, भागवत बैठाला। भागवत, अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा, किसने बताया आपको यहाँ के बारे में? जानते हैं, हमारे तो सनातन से जानते हैं सुखदेव महाराज को। अच्छा। हाँ। अच्छा, सुखदेव महाराज के बारे में आप पहले से जानते हैं? पहले से जानते हैं, हमारे पुरखा से सब लोग जानते हैं। अच्छा जी। हमारा और उसकी क्या महिमा लगी आपको? जो भागवत आप कराते हैं, आके हमेशा कराते होंगे यहाँ पे आके? हाँ, हमेशा कराते हैं, आते जाते रहते हैं, हमेशा ठीक आते है। हैं। क्या क्या आपको क्या लगा कि भाई ये सब करने में आपको ये मिला? मन क्या, हमारा एक अंदर से जागना हुई जी कि हमको भगवान के दर्शन करना चाहिए जी, और हमको यहाँ रहना चाहिए जी जी। घर में सुख शांति मिली? हाँ, घर में सुख शांति, घर में हाँ। बच्चों को सब जी। कुछ अच्छा, सब अच्छा लगा? अच्छा, पूरा परिवार लेके आए हैं मुरैना। जी जी जी। देखो क्या आपकी क्या फीलिंग है? आपको हमारे भैया लेके आए हमको तो। अच्छा। भैया ने खत बाबत बैठा। अच्छा,
ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ का आपने देखा है कि यहाँ पे जिस प्रकार की आबो हवा है ना, और तीर्थ नगरी बनी हुई है पूरी, तो ऐसी नगरी में आकर आपको क्या लगा, आपको क्या फीलिंग अच्छा लगा? लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आनंद आया, आनंद आया, आनंद आया। वाह वाह वाह। हाँ जी, आप बताइए सर। यहाँ आके भगवान की नगरी में सुखदेव जी के यहाँ बहुत अच्छा इतना अच्छा रहा कि सबको आनंद ही आनंद मिला है, ये मान के चलो। अच्छा, मन खुश हो गया। मन बहुत तृप्त हो आप गया। कितने लोग आए हो यहाँ पे टोटल? वो लोग होते हैं 200-300-400 लोग होते 300-400 लोग हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये सारा एक ही परिवार है। हैं। सब पूरा और एक ही- गांव आपने बताया अपना मुरैना 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 एमपी मुरैना एमपी से आए हैं दोस्तों। और ये देख सकते हैं कितने सारे लोग एक ही परिवार से हैं। एक ही परिवार है हाँ, पूरा परिवार रिश्तेदार है, ये सब परिवार एक अच्छा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं और भी रखे हैं। अरे और भी निकल गए बहुत सारे, और कमरे में अपने कुल मिला के यहाँ के आपको जो है बहुत अच्छी बहुत महिमा लगी। आनंद आया, इतना आनंद आया 10 दिन हो गए, हाँ हाँ हाँ, बहुत ही आनंद आया चलिए धन्यवाद जी, धन्यवाद। भगवान की नगरी में। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर एक मार्केट भी है जो कि सुखदेव जी टेम्पल में है। इस प्रकार से यहाँ पर बैग वगैरह और ये लटकन और ये सब मालाएं और ये सब जो है चूड़ी वगैरह और कुंडल वगैरह और ये लकड़ी का आइटम जो है हमारे रहता है। हाँ जी, तोता मेन चीज है यहाँ की। तोता मेन चीज़ है। तोते का क्या महात्म्य है? ये तोते ने भागवत सुनी है सुखदेव जी के। अच्छा तोता मरे यहाँ का। जी, तो तोता ये ले जाते हैं यहाँ से लोग। दोस्तों, इस तोते का प्रकार महत्व है। तोते का महत्व है और तोते ने जो है यहाँ पर कथा सुनी है तोता और उस कथा को सुनकर उसको भी क्या मिला? हाँ, अमर हो गया दोस्तों। तो तोता यहाँ से निश्चित ही आप लेके जाएं और इस प्रकार से उसको अपने घर की बालकनी और अन्य जगहों पर आप लटका सकते हैं। धन्यवाद भैया। ये बंगाली में हो रही थी और बंगाली में अपने अपने जो अलग अलग स्टेट के जो भवन रहते हैं उनमें अपनी अपनी कथाएँ वगैरह कराते रहते हैं। तो बंगाली में थी बेसिकली। दोस्तों, इस प्रकार से ये गणेश धाम है और अंदर की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, है ना, और इस प्रकार से ये गणेश धाम के नाम से विख्यात है दोस्तों। और गणेश जी की विशाल मूर्त यहाँ पर लगी हुई है इस प्रकार से। और ये मंदिर बना हुआ है महादेव का जस्ट बगल में। दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है। एक और भवन है जिसको भागवत भवन कहते हैं और यहाँ पर विशाल प्रतिमा हनुमान जी की इस प्रकार से बनी हुई है। विशाल प्रतिमा दोस्तों, बहुत बड़ी प्रतिमा है इस प्रकार से यहाँ पर जो बनी हुई है। और ये मंदिर है हनुमान जी का ही है जो कि, और इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। जय श्री राम का यहाँ पर ध्वज भी लहरा रहा है दोस्तों। और इस प्रकार से यहाँ पर भागवत भवन है। तो भागवत की महिमा चलती रहती है, भवनों में भागवत कथाएं चलती रहती हैं दोस्तों। और इस प्रकार से साधु महात्मा जो हैं इस नगरी की शोभा बढ़ाते रहते हैं और जो कि यहाँ पर महात्माओं द्वारा ही यहाँ पर वो कार्य किया जाता है। और इस प्रकार से ये श्री हनुमत रसोई अन्य क्षेत्र है। यहाँ पर जो है अन्न और प्रसाद का जो है कार्य
यहाँ पर चलता है और इस प्रकार से अंदर की तरफ यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाती है और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छी चीज़ बना रखी है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने, और जो कि अपने आप में ही एक अलग तीर्थ नगरी के रूप में इसको देखा जा रहा है। प्रकार से यहाँ पर हनुमत धाम नक्षत्र वाटिका सुख तीर्थ बनी हुई है। ये वाटिका बड़ी यहाँ पर प्रख्यात है और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं वाटिका। और घुसते ही जो है शेर जी यहाँ पर विराजमान है दोनों तरफ और ये द्वारपाल हैं दो, और इस प्रकार से यहाँ पर रहता है दोस्तों। वाटिका में काफ़ी ये शांति रहती है, यहाँ पे शांति का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार से दो द्वारपालिकाएँ भी यहाँ पर हैं और बंदर वगैरह भी जो हैं यहाँ पर घूमते रहते हैं दोस्तों इस प्रकार से। और ये जो है हनुमान के रूप ही हनुमत जो वाटिका है उसमें जो है विराजमान है इस प्रकार से। और अब आपको थोड़ा आगे की तरफ लेके चलते हैं। इस प्रकार से ये वाटिका बनी हुई है ना। और जो तीर्थयात्री हैं यहाँ पर विश्राम करते रहते हैं बीच में आके, बीच में यहाँ पे विश्राम का कार्य और इस प्रकार से यहाँ पर साज सजावट का भी कार्य खटाई चलती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अच्छी खासी वाटिका इन्होंने बना रखी है। और ये बीच में हनुमान जी भोलेनाथ जी विराजमान हैं यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से। और बहुत अच्छी वाटिका है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं और भगवान भोलेनाथ जी स्थापित हैं पेड़ के नीचे। और अलग अलग दृश्य दोस्तों, अलग अलग उस समय के जो उस तरीके से यहाँ पर होता होगा सुखताल में, तो उसका जो वर्णन है ये मूर्तियों द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है इस प्रकार से। इस प्रकार से बैठने के लिए विश्राम, और ये यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे हैं उस समय में। पर जो है हनुमान के रूप ही यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं और इस प्रकार से यहाँ पर खेल कूद कर रहे हैं और पूरा ही आनंद ये यहाँ पर ले रहे हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कितनी मौज मस्ती का माहौल यहाँ पर चला हुआ है और ये पूरी अपनी अच्छे से जो है अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। प्रकार से शिवलिंग इन्होंने स्थापित कर रखे हैं और इस तरीके से इन्होंने बना रखा है कुछ अंदर से बाहर निकलने का हिसाब किताब, है ना। तो इस तरीके से प्रवेश करके और इस तरीके से हम निकल सकते हैं और इस तरीके से एक भूल भुलैया टाइप इन्होंने यहाँ पर बना रखी है। इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है आपस में इनके बीच में, है ना। ये देखो कैसे लड़ाई कर रहे हैं आपस में, है ना। और इस प्रकार से साफ सफाई का कार्य भी चल रहा है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो गई है अब, और ये सुखताल घाट बना हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से श्री गंगा सेवा समिति सुखतीर्थ आपका स्वागत करती है और इस प्रकार से यहाँ पर गंगा घाट बना हुआ है फ्रेंड्स। और आपको नीचे गंगा मैया की तरफ लेके चलते दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर अच्छा खासा घाट बना हुआ है फ्रेंड्स और साफ़ सफाई का कार्य चलता रहता है जिसमें क्योंकि इंडिया में आपको पता ही है हमारे
लोग कितने सफाई करते हैं और कितना जो है गंदगी फैलाते हैं। आपको पता ही है तीर्थ नगरियों में जाकर तीर्थयात्री किस प्रकार से गंदगी फैलाते हैं। तो सफाई का कार्य इसी तरीके से रेगुलरली चलाना पड़ता है। उस प्रकार से मंदिर बने हुए हैं और एक ये घंटाघर भी बना हुआ है सामने। इस प्रकार से यहाँ पर गंगा मैया मंदिर है और बैठने के लिए विश्राम घर भी है। और जब आरती होती है और पंडे वगैरह यहाँ पर पंडित जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्थान की जो है लगा रखे हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं गंगा मैया। ये हमारी गंगा मैया हैं। इस प्रकार से यहाँ पर गंगा मैया हैं और ये नौका यहाँ पर बना रखी हैं। संगम दर्शन इस पे लिखा हुआ है और इस प्रकार से जो है हमारे जो हनुमान रूप हैं वो अपना पानी वगैरह इस तरह से पीते रहते हैं। हाँ, अच्छा, एक नौका के अंदर आ गए हैं। ये नौका है इस प्रकार से और नौका में गंगा मैया के दर्शन होते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। यहाँ के बारे में बताइए कि क्या ये नौकाएं का क्या कार्य रहता है यहाँ पे? नौकाओं से क्या होता है यहाँ पे? जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं जी तो वे नौका विहार करते हैं जी। काफ़ी दूर तक घुमा देते हैं। उनका करीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास। जी जी। 50 रुपये सवारी लेते हैं। अच्छा, केवल 50 रुपये में वो 1.5 किलोमीटर के आसपास घुमा देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो नौका विहार रहता है बेसिकली यहाँ पे। हाँ अच्छा जी, ये हमारी गंगा मैया है जी। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जो है दोस्तों इस प्रकार से ये जो है गंगा मैया का जो है मंदिर बना हुआ है जो कि बिल्कुल आपके गंगा मैया के सामने ही है। दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग और आशा है मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। धन्यवाद।